फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं मेमोरी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करते हैं बहुत बार, और बहुत स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है। ज़्यादातर लोगों की कंप्लेन होती है कि जो हम चीज़ें याद रखना चाह रहे हैं वो तो हम भूल जाते हैं, और जो हमें याद नहीं रहनी चाहिए वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी मेमोरी इंप्रूव हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, आज मैं उसी बारे में बात करने वाला हूँ। हमारे माइंड के दो पार्ट्स होते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा, लेफ्ट और राइट। ये इनके काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जो राइट ब्रेन होता है वो इमोशनल होता है और लेफ्ट लॉजिकल होता है। तो जब भी आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप देखिए कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उन दोनों में आपको ये दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए। आपका जो राइट ब्रेन है वो भी यूज़ होना चाहिए और लेफ्ट ब्रेन भी यूज़ होना चाहिए। इसको मैं एग्जांपल पे समझाता हूँ। जब आप स्टडी कर रहे हैं और आप मान लीजिए आपके पास कोई केस है जो आप केस स्टडी कर रहे हैं और चाहते हैं वो आपको याद हो जाए, तो आपको उसमें इमोशन भी पैदा करने चाहिए। इमोशन मतलब वो केस को आप ऐसे स्टोरी के रूप में याद करेंगे तो वो माइंड में सेट हो जाता है, क्योंकि माइंड एक तो इमेजेस की लैंग्वेज समझता है। वो हमेशा चीज़ों को इमेज में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखता है। तो जब चीज़ें आप इमेज में कन्वर्ट कर देंगे, स्टोरी में कन्वर्ट कर देंगे, वो ईज़ी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, मैं बोलूँ आपको, ताजमहल आपने देखा है क्या? तो आप में से बहुत सारे या सबके मन में ताजमहल की इमेज आई है, कोई ताजमहल लिखा हुआ नहीं आया है। उसका रीज़न है क्योंकि माइंड जो स्टोर करके रखता है वो इमेजेस में रखता है। तो जब आपको कुछ भी चीज़ ऐसी याद करनी है तो आपको कोशिश करिए उसको स्टोरी के रूप में, उनको इमेजेस के रूप में कन्वर्ट करके याद कीजिए। दूसरा होता है नंबरिंग का। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, जो लॉजिकल होता है, वो नंबर को बड़ा अच्छे से समझता है। और नंबर में भी जब आप कोई चीज़ आपका सामने ऐसे है कि आपको नंबरिंग याद करनी है, तो नंबर को कभी भी लंबा करके नहीं याद करना चाहिए। आपके पास जो भी नंबर है उसको 7 नंबर से लेस में ही रखना चाहिए। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो सीरीज़ है तो आपको 7-7 से छोटे ही रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे नंबर होते हैं, मोबाइल नंबर, या आपको कोई भी नंबर याद करना है तो आप हमेशा नंबरों को तोड़-तोड़ के याद करिए। मतलब 6, 5, इनसे ज़्यादा डिजिट नहीं होनी चाहिए। इनसे कम डिजिट होगी तो ब्रेन उसको जल्दी से पकड़ के रख लेता है और रिकॉल में हेल्प होता है। दूसरा होता है कि आपके पास आप बहुत सारे लोगों की और एक कंप्लेंट होती है कि हमारे को याद तो बहुत कुछ होता है, बट जैसे ही हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारा सब उड़ जाता है, माइंड ब्लैंक हो जाता है और हम चाह के भी रिकॉल नहीं कर पाते। उसका एक रीजन जो सबसे बड़ा होता है कि जब आप जैसे ही टेंशन में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक एग्जाम आया और एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का पहला ही क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको लगा ये नहीं आता आपको, और आपने जैसे ही आपको ये स्ट्रेस हुआ, माइंड में वो चीज़ ट्रिगर हुई, तो ब्रेन में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, वो सीक्रेट होते हैं, और वही हार्मोन बॉडी को भी मैसेज दे देता है। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही आपको स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है तो माइंड एक फ्लाइट मोड में चला जाता है। फ्लाइट मतलब एक फाइट फ्लाइट मोड ऐसा है कि वो खाली जो जरूरी जरूरी चीजें उनको ही स्टोर करके रखता है। मतलब उस टाइम वो उसको ना तो लर्निंग के मोड में होता है ना रिकॉल के मोड में होता है। तो ऐसे केसेस में आपको सबसे पहले, कभी भी ऐसा कुछ होता है कि आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता, और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स होना चाहिए। जहां भी माइंड में स्ट्रेस आता है तो सबसे पहले जो माइंड की एबिलिटी होती है रिकॉलिंग की, वो मिस हो जाती है। आपका एक और इसका एग्जांपल देखो कि आपको कहीं जाना है, टाइम से जाना है, और आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, आपको चाबी नहीं मिलेगी। चाबी आप बहुत देर, आधा घंटा ढूंढ लेते हैं, नहीं मिलती। मतलब जहाँ जाना होता है वहाँ का टाइम निकल गया होता है, आप सोचते हैं अब नहीं जाना, आप बैठ जाते हैं, देखते हैं तो चाबी तो टेबल पे ही पड़ी थी, बट उस टाइम आपको नहीं दिख रही थी, चाबी भी वहीं थी, आपकी आंखें भी सही थी, बट रीजन क्या है, जो ब्रेन है, वो ब्रेन उस टाइम स्ट्रेस मोड में आने की वजह से बहुत सारी उसकी एबिलिटी कम कर देता है। इसी तरह से जब आप लर्निंग कोई चीज करना चाह रहे हैं और आप बहुत स्ट्रेस में रहेंगे तो वो लर्निंग की जो एबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमें याद ही नहीं होता, और वो बार बार ये रिपीट करते रहते हैं, हमें तो याद ही नहीं होता, हमें तो याद ही नहीं होता। जब आप ये बार बार बोलते हैं तो ये ही एक अनकॉन्शियसली आपके माइंड में स्ट्रेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो माइंड की लर्निंग एबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो अगर आपको थोड़ा मुश्किल भी है याद करने में तो ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारे आगे में तरीके बताऊंगा जिसकी वजह से आप हेल्प से बहुत इजीली याद कर सकेंगे। बट आप सबसे पहले ये बोलना बंद कर दीजिए कि मेरे को याद नहीं होता, क्योंकि जहां आप ये रिपीट करेंगे कि मुझे याद नहीं होता, या मैं याद नहीं कर पाता, या मैं जब याद करना चाहता हूँ, रिकॉल करना चाहता हूँ, ये नहीं होता, तो ये आप अनकॉन्शियसली अपने ही माइंड की कंडीशनिंग कर देते हैं। और वो कंडीशनिंग का मतलब ये है कि आपने अपने माइंड को ऐसे सेट कर दिया कि वो ऐसे ही बिहेव करेगा ऐसी सिचुएशन पे आने पे। फॉर एग्जांपल आप जैसे कुत्ता पालते हैं, कुत्ते को ट्रेन किया जाता है कि कोई अजनबी आए भौंकना है, या कोई अपना आया तो प्यार करना है, ऐसे ऐसे उसको आप जनरली ट्रेन करते हैं जानवरों को। इसी तरह से आपको नहीं पता, आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं।
और वो माइंड बहुत बार हम ऐसे ट्रेन कर देते हैं कि नेगेटिवली हमारे को ही वो नुकसान देता है। तो कहीं अगर ऐसा है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बोलना बंद कर दीजिए कि मेरे को याद नहीं हो रहा है, या मुझे याद करने में बड़ी प्रॉब्लम है, या ये सब्जेक्ट तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग कई बार अलग अलग सब्जेक्ट में कंप्लेन करते हैं कि ये वाला सब्जेक्ट तो मेरे पे होगा ही नहीं। जैसे सीआरपीसी है, इंडियन वेडेंस एक्ट है, इनमें से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि ये वाला एक्ट मेरे से तो याद ही नहीं होगा, या ये वाला सब्जेक्ट तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे को और सब्जेक्ट इजी लगते हैं, बट ये एविडेंस ये तो मेरे से होगा ही नहीं। तो आप अनकॉन्शियसली अपने माइंड को कंडीशनिंग कर रहे हैं कि ये चीज आपको फ्यूचर में याद भी नहीं होगी, क्योंकि माइंड हमारा प्री प्रोग्राम जैसे चलता है। तो पहली ये चीज चेंज की है, अपने को बिल्कुल नेगेटिव नहीं बोलिए। तो इससे आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन के सेल हैं, वो ओपन होते हैं। आपको बड़ा जान के हैरानी होगी, हमारा ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब लगभग 3 अरब न्यूरॉन्स के करीब होते हैं, और उनमें से एक न्यूरॉन्स के लगभग 10,000 कनेक्शन होते हैं। अब ये कनेक्शन डिपेंड करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं और आप ये कहते हैं कि मेरे को तो याद ही नहीं होगा, तो ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है वो सिकुड़ने लगता है, वो अपने कनेक्शन कम करने लगता है। तो दुनिया में भी आपके जितने कनेक्शन होते हैं, आपके जितने लोगों से जान पहचान होती है, आपके काम उतनी आसानी से होते हैं। और जो किसी से नहीं मिलता, किसी से नहीं जुलता, किसी की जान पहचान नहीं है, तो उसको एक छोटा सा भी काम कराना होता है, बड़ा मुश्किल होता है। और बड़े बड़े लोगों के जो बड़े काम हो जाते हैं वो इजीली क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके कनेक्शन बहुत सारे होते हैं। सेम ऐसा ही हमारे माइंड के साथ होता है। हमारे माइंड में भी न्यूरॉन्स के जितने ज्यादा कनेक्शन होते हैं, उतना ही माइंड स्मार्ट होता है, उतना ही एडवांस होता है। बट जब आप ये नेगेटिव नेगेटिव करते रहते हैं, तो आपका ब्रेन भी श्रिंक होने लगता है। इवन ये एविडेंस भी मिले हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, उनके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो श्रिंक करने लगते हैं। इवन पूरा ओवरऑल जो ब्रेन है उसका भी साइज रिड्यूस हो जाता है। तो आपको ये भी नहीं करना है, अपने को नेगेटिव नहीं बोलना है, ना अपने को नेगेटिवली कंडीशनिंग करना है। ठीक है। नेक्स्ट होता है कि जब आपने नंबरिंग की बात कर ली कि छोटे छोटे नंबर्स में उसको याद की, इमोशन की बात की, जब भी आप कुछ याद करना चाह रहे हैं, तो जितना अच्छे से आपका इमोशन उससे अटैच होगा, वो चीज आपको उतने अच्छे से याद होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आपने कोई ऐसा केस याद करना है जिसका जो केस है वो ऐसा ही एज इट इज आपकी फैमिली में हुआ होगा, तो क्या आप भूल पाएंगे? आपने पढ़ा और आपने देखा रे ये तो एज इट इज मेरी मामी के साथ हुआ है, या मेरे चाचा के साथ हुआ है, या मेरे ताऊजी के साथ हुआ है। आपको मतलब उसको रिपीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? उसके रीजन है, उसके साथ आपके इमोशन जुड़े हुए हैं, उसके साथ आपकी लाइफ जुड़ी हुई है। तो जब भी आप कुछ ऐसा याद करना चाह रहे हैं, तो आप अपने साथ उसको कनेक्शन में बनाइए। मतलब जो भी चीजें आपके कनेक्शन में होंगी, जो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई होंगी, आप उनको बहुत अच्छे से याद कर